मुझे कुरान कहते हैं, मेरे सफ़हात को पढ़ लो, समझ लो मेरे पारों को, मेरी आयात को पढ़ लो। कुरान मजीद वो मुकद्दस, वो पाकीज़ा किताब है जिसमें शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं। ये वो अजीमुल मर्तबत किताब है जिसमें हर शय का खुला बयान है। कुरान मजीद रहमत भी है, कुरान मजीद बशारत भी है, कुरान मजीद हिदायत भी है। याद रखना मेरे अजीजों, ये अल्लाह ताला का नाफिज करदा कानून है, ये आईने खुदा है, ये परवरदिगारे आलम का दिया हुआ दस्तूर है हमारे पास। ये दस्तूर हयात भी है, करीने जिंदगी भी है। हर शय का खुला बयान कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। ऐ मेरे अजीजों, गौर करो, आज दुनिया के कुछ बदबख्त लोग ऐसे हैं जो कुरान से इस कदर नफरत और मुसलमानों से इस कदर नफरत करते हैं कि वो आए दिन कुरान की बेहुरमती किया करते हैं। मगर वो बेगैरत लोग नहीं जानते कि कुरान न कभी जलाने से खत्म हुआ, न खत्म हो सकेगा। कोई ताकत दुनिया में ऐसी पैदा नहीं हुई जो कुरान को मिटा सके, इसलिए कि कुरान का मुहाफिज अल्लाह है, परवरदिगार है। तुम कुरान के वरक जलाओगे, मगर याद रखना कुरान तो हमारे सीनों में महफूज है। हमारी कौम के छोटे छोटे बच्चों ने अपने दिलों को कुरान का वर्क बना लिया है। कुरान के अपने दिलों को कुरान मजीद के लिए सफ़हात बना लिया है। कुरान हमारे दिलों पे लिखा हुआ है। कौन मिटा सकता है कुरान को? ईद उल अजहा के मौके पर स्वीडन के अंदर कुरान मजीद की बेहुरमती, बेअदबी की गई। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, उन बदबख्तों को अल्लाह गारत करे, उनको भी गारत करे अल्लाह जिन्होंने इजाजत दी। इजाजत किसने दी? वहां की पुलिस ने इजाजत दी, वहां की हुकूमत ने इजाजत दी, वहां के कानून ने इजाजत दी। आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, आपको कुरान समझ में नहीं आता, आप इख्तिलाफ कीजिए, दलाइल दीजिए, लेकिन कुरान जलाने से याद रहे, न तो कुरान को खत्म किया जा सकता है और न साहिब कुरान की अजमतों को कम किया जा सकता है। मगर मसला यह है कि ये बेगैरत लोग इस तकलीफ में हैं कि दुनिया में इस्लाम फैल क्यों रहा है, क्यों लोग इस्लाम की तरफ खींचे चले आ रहे हैं। अभी ये हज का मौका है, ये हज 2023 का जो हुआ है, इसमें सोशल मीडिया पर एक वीडियो मैंने देखी, मुझे किसी ने भेजी। कोई पादरी, कोई बहुत बड़ा चर्च का पादरी है, मगर उसकी समझ में इस्लाम आ गया, उसने इस्लाम को कबूल कर लिया और वो हज करने गया। तो अल्लाह ताला जब दीन देता है तो दिलों की गंदगियां दूर कर देता है, और जब दीन लेता है तो दिलों में कुछ नहीं रहता, सिर्फ गंदगी रह जाती है। वरना कुरान क्या है जानते हैं आप? कुरान का कोई मुतबादिल न बदल है, कुरान हर एक उक़्दे दुश्वार का हल है। कुरान रिसालत का मुहाफिज भी, खबर भी, कुरान बसीरत भी, बसारत भी, बसर भी, कुरान नज़ायर भी, नज़ारत भी, नज़र भी, कुरान तासुर भी, मुअस्सर भी, असर भी, कुरान में सहरा भी, समंदर भी, हजर भी, महशर की मिसालें भी हैं, सिदरा के समर भी, कुरान मुसद्दक भी, मुताहिर भी, मुबी भी, कुरान के हुफ़ाज़ में जिब्रील अमी भी,
कुरान मुनव्वर भी, मुताहर भी, सदा भी, कुरान मुअज़्ज़म भी, मुकर्रम भी, ज़िया भी, कुरान खजीना भी है, मखज़न भी, अता भी, कुरान नवाजिश भी, इनायत भी, सखा भी, कुरान मुक़य्यन भी, क़वानीन खुदा भी, कुरान तहव्वुर भी, तफक्कुर भी, सिला भी, कुरान मुअल्लिम भी, मुदर्रिस भी, जज़ा भी, कुरान मुक़द्दर भी, हिदायत भी, हुदा भी। ये अल्लाह का कुरान है। कुरान मुक़द्दर भी, हिदायत भी, हुदा भी, कौनैन का मकसद भी है, कौनैन की हद भी। कुरान की आयत में, कुरान की आयत में अज़ल भी है, अबद भी, सब कुछ है। मैंने कहा ना, हर शय का खुला बयान है कुरान में। कौनैन का मकसद भी है, कौनैन की हद भी। कुरान की आयत में अज़ल भी है, अबद भी। कुरान में वहशत भी, नसीहत भी, दुआ भी। कुरान में अफकार भी, जुर्रत भी, विगा भी। कुरान में इनकार भी, आदाब वफा भी। कुरान में इनाम भी, रहमत भी, सजा भी। कुरान अजूबा भी, अजायब भी, अजब भी। कुरान करीना भी, सलीका भी, अदब भी। अल्लाह की मर्जी भी, पैगंबर की रजा भी। ईसा का जुहद, हजरत मूसा का असा भी। दाऊद की ले, यूसुफ किना की कबा भी। बेताबी याकूब भी, आदम की दुआ भी। कुरान में इंसा भी, शयातीन भी, जिन भी। कुरान की आयत में रातें भी हैं, दिन भी। कुरान मुआविन भी, मदावा भी, मदद भी। मुस्नद भी, मोहम्मद की सनद भी। कुरान में क्या कुछ नहीं है, सब कुछ है। मगर जब अल्लाह तौफीक नहीं देता तो कुछ समझ नहीं आता। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में आवाजें उठी थी, 26 आयतें कुरान से निकाली। अदालत गए, अदालत ने वो तमाचा लगाया। अदालत उज़्मा ने उस पिटीशन को खारिज भी किया, साथ साथ जुर्माना भी आयद किया उस शख्स पर। कुरान पर एतराज करने वाले और कुरान पर तनकीदें करने वाले आते रहे, मरते रहे, खत्म होते रहे। कुरान कल भी था, आज भी है, सुबह कयामत तक रहेगा। 1400 साल गुजर गए मेरे अजीजों, कुरान का एक हर्फ नहीं बदला, एक जबर नहीं बदला, एक जेर नहीं बदला। किसकी मजाल है जो कुरान को बदल सके? कुरान को बदलना तो बड़ी बात है, कुरान का एक नुक्ता बदला नहीं जा सकता है, एक नुक्ते में कोई तब्दीली नहीं कर सकता है। मगर ऐसे बेवकूफ, बेगैरत, बेहया, बदतमीज लोग निकल निकल के बारहा आते रहते हैं, लेकिन उनका अंजाम क्या होता है? जलील होते हैं। अल्लाह ताला उन्हें दुनिया में भी रुसवा कर देता है, दुनिया में भी जलील हो जाते हैं। वसीम रिजवी को अल्लाह ने कैसा जलील किया। कुरान की 26 आयतें निकालने चला था, खुद ही निकल गया, पता नहीं कहाँ है, किस हाल में मर रहा है, जी रहा। जिन्होंने अपनी आगोश में बिठाया था ना, उन्होंने ठोकर मारी, लात मारी ना, अब न इधर का रहा न उधर का रहा, न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। तो कुरान के खिलाफ जो भी जाएगा रुसवा हो जाएगा। हम कहते हैं अगर आपको कोई एतराज है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमारे उलमा मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, समझाएंगे आपको। आप आइए, पुरसुकून अंदाज में आकर कहिए कि साहब ये चीज हमें समझा दी जाए, समझाया जाएगा। आज दुनिया कोशिशें कर रही है कुरान को मिटा दिया जाए, मुसलमान को मिटा दिया जाए। दुनिया तो चाहती है मुसलमान को लुक़्मे अजल बना दिया जाए, मगर याद रहे जिस कुरान का मुहाफिज अल्लाह हो और जिस कौम मुस्लिम का मुहाफिज अल्लाह हो, उसे कौन मिटा सकता है?
और आम जबान में कहूं तो जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। किसकी मजाल, किसकी जुर्रत। अब आओ जरा मैं बताता हूं आपको कुरान क्या है। अजीजान गिरामी उल कद्र गौर फरमाए, कुरान वजीमुल मर्तबत किताब है। मेरे आका फरमाते हैं जहां कुरान की तिलावत होती है रब की रहमतें मुसलसल बरसने लगती हैं। कारोबार नहीं चल रहा है, कुरान की तिलावत करो। घर में बरकत नहीं हो रही है, कुरान की तिलावत करो। बलाओं ने वबाओं ने घेर लिया है, कुरान की तिलावत करो। अगर तुम्हें शयातीन परेशान कर रहे हैं, कुरान की तिलावत करो। तुम कुरान पढ़ोगे, वबाएं भागेंगी, बलाएं भागेंगी, बीमारियां भागेंगी, रब की रहमतें उतरने लगेंगी, रब की रहमतों का नुज़ूल होने लगेगा। अल्लाह की रहमत के फरिश्ते उस घर में आते हैं जहां कुरान पढ़ा जाता है। ताजदारे मदीना के एक सहाबी कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं अपने घर के अंदर। इधर आप बैठे हुए कुरान पढ़ रहे हैं, उधर आपका घोड़ा है जो करीब में बंधा हुआ है। ये कुरान पढ़ रहे हैं, घोड़ा उछल रहा है, बिदक रहा है। हैरान हुए क्या मामला है। उठे घोड़े के करीब गए, जाकर देखा कोई कीड़ा तो नहीं है, कोई सांप वगैरह तो नहीं आ गया। लेकिन जाकर देखा कुछ भी नहीं है। वापस आए, फिर कुरान पढ़ने लगे। घोड़ा जो बंधा हुआ है फिर बिदकने लगा, उछलने लगा। आप फिर गए, जाकर अपने घोड़े को देखा, कुछ भी नहीं है। 3 मरतबा यही हुआ। अब ये सहाबी जब आका की बारगाह में आए, सारा मामला बयान कर दिया। ताजदारे मदीना मुस्कुराए, वालिए कायनात ने मुस्कुरा के फरमाया, शायद तुम मेरा फरमान भूल गए। या रसूल अल्लाह, कौन सा फरमान? आका ने फरमाया, सुनो सुनो, जब कुरान पढ़ा जाता है तो फिर फरिश्तों का नुज़ूल होता है, फरिश्ते उतरते हैं। जहां कुरान पढ़ा जाता है वहां रब के फरिश्ते आते हैं। ऐ मेरे सहाबी, तुम कुरान पढ़ रहे थे, फरिश्ते तुम्हारे घर में आ रहे थे, तुम्हें नजर नहीं आए मगर तुम्हारे घोड़े को नजर आए। ये फरिश्तों को देखकर ये फरिश्तों को देखकर उछलने लगा, बिदकने लगा। कुरान पढ़ा जाए तो रहमतें नाजिल होती हैं। मैं तो कहता हूं दुनिया में अगर आज भी इन मसाइब और इन परेशानियों का हल जो लोग तलाश कर रहे हैं, अगर आज भी वो कुरान अजीम को पढ़ें, कुरान की तिलावत करने लगे ना, सारे मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे। और मसाइब सारे के सारे, सारी परेशानियां आसानियों में तब्दील हो जाएंगी। इसी कुरान में अल्लाह का वादा है कि वो आसानियां भी देता है, परेशानियां भी देता है। परेशानियों के बाद आसानियां आती हैं। कभी परेशानी का दौर आता है, कभी आसानी का दौर आता है। अल्लाह है ना, वो कभी मुश्किलें दे के आजमाता है, कभी फरावानी नेमत से आजमाता है। मगर दुनिया को अब एक्शन लेने की जरूरत है, खास तौर पर मुस्लिम दुनिया को। 50 से जायद मुस्लिम मुमालिक अगर मुत्तहिद हो जाएं और अलल ऐलान कह दें, दुनिया को बता दें कि अगर कुरान की बेहुरमती की गई तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर कह दें कि अगर कुरान और पैगंबर इस्लाम की बेअदबी और गुस्ताखी की गई तो बख्शा नहीं जाएगा, दुनिया में जुर्रत नहीं होगी कि कुरान की तरफ आंख उठा के देख सके। मगर मुस्लिम दुनिया इख्तिलाफात का शिकार है। और मुझे अभी मैंने एक न्यूज देखी, मैं हैरान हुआ। शायद हमारे मुल्क के वजीर आजम का अभी कोई इस पर रद्द अमल नहीं आया है, मेरा ख्याल है, लेकिन आ जाना चाहिए अगर नहीं आया है तो। और सख्त मजम्मत करे हमारी हुकूमत इसकी और दबाव बनाए, क्योंकि यहां पर एक बड़ी तादाद में मुसलमान रहता है। मुसलमानों की
भावनाओं को ठेस पहुंची है। हमारी तकलीफ को हमारे वजीर आजम महसूस करें और स्वीडन पर दबाव बनाएं कि जो गुस्ताखी हुई है इस पर वो मुस्लिम दुनिया से मुआफी भी मांगे और जिस शख्स ने ये कुरान की गुस्ताखी बेहुरमती की है उसको सख्त सजा भी दी जाए। लेकिन रशिया जो मुल्क है, रूस, मैंने एक न्यूज देखी कि रशिया के अंदर कुरान मजीद की अगर कोई बेहुरमती करता है तो इसे वो बर्दाश्त नहीं करते। उन्होंने इसको अपराध, क्राइम अपने कानून में दर्ज कर दिया कि कुरान की बेहुरमती एक क्राइम है, अपराध है। अगर कोई हिम्मत करेगा तो सजा दी जाएगी। जैसे मर्डर करना एक क्राइम है, चोरी करना एक क्राइम है, इसी तरह से कुरान की बेहुरमती, बेअदबी करना भी वहां पर क्राइम है। अब अल्लाह आलम कितनी सच्चाई है ये तो मैं नहीं जानता। मैंने तो एक न्यूज देखी नेशनल चैनल पर, नेशनल चैनल की एक न्यूज मेरे फोन पर आई, मैंने देखी। अगर ऐसा है तो वाकई बहुत अच्छी बात है और तमाम दुनिया के मुमालिक इस पर अमल करें। और स्वीडन को चाहिए कि कानून बनाए, हिंदुस्तान को चाहिए कानून बनाए, पूरी दुनिया के तमाम मुमालिक इस पर कानून बनाएं कि किसी भी मजहब के, किसी भी मजहबी पेशवा या किसी भी मजहब की किसी किताब को कोई टारगेट नहीं करेगा, किसी भी मजहब की किताब को कोई उसकी बेहुरमती, बेअदबी नहीं करेगा। अगर करेगा तो उसे सख्त सजा का उसमें जो है प्रावधान किया जाए। और ये वाहिद कौम मुस्लिम है जिसका मजहब कहता है कि मुसलमानों किसी के खुदाओं को बुरा न कहना, किसी के मजहबी पेशवाओं को बुरा न कहना, किसी की मजहबी किताब पर तुम उसकी बेहुरमती, बेअदबी न करना। इस्लाम तो हमें सिखाता है, इस्लाम तो हमें पैगाम देता है। ये दुनिया अमन की बातें करती है, असल अमन का पैगाम तो इस्लाम देता है। असल तो अमन को आम करने वाले हम लोग हैं, कौम मुस्लिम। हम किसी के खुदाओं को बुरा भला नहीं कहते, हमारा मजहब हमें इजाजत नहीं देता। हम किसी की मजहबी किताब की बेहुरमती, बेअदबी नहीं करते क्योंकि हमारा मजहब हमें इजाजत नहीं देता। तो कैसे जुर्रत हो जाती है इन लोगों की कि कुरान की बेहुरमती पे आमादा हो जाते हैं। वजह यह है कि मुसलमानों के खिलाफ दुनिया भर में साजिशें हैं, साजिशों का बाजार गर्म है। दुनिया कोशिश कर रही है मुसलमानों को किसी भी तरह से तकलीफ पहुंचाई जाए, इन्हें ठेस पहुंचाई जाए, इन्हें नुकसान पहुंचाए जाए, कभी इनके दिल को चोट पहुंचाई जाए, कभी इन्हें मुआशी इक्तिसादी तौर पर चोट पहुंचाई जाए। मगर याद रहे, हम फरियाद करते हैं अल्लाह से, हम झोली फैलाते हैं अल्लाह के सामने, हम हुजूर के वसीले से दुआ करते हैं अल्लाह से। हमारा मुहाफिज अल्लाह है, हमारा मददगार अल्लाह है। कोई दुनिया का इंसान हमारी मदद को आए ना आए, मगर हमारा खुदा हमारे लिए काफी है। खुदा की मदद हमारे लिए काफी है। हम वो हैं, जब 313 थे तब हमने बद्र के मैदान में दुनिया को बताया था कि अगर बेवजह कोई हमको सताएगा, जुल्म ज्यादती करेगा तो हमें अपनी हिफाजत करना हमारे रब ने सिखाया है। और फिर हमारी मदद को हमारा रब फरिश्तों को भेज देता है। तो हमारी मदद के लिए दुनिया आगे आए ना आए, मगर हमारा रब हमारी मदद फरमाने वाला है। हम किसी के रहमो करम पर दुनिया में जिंदा नहीं है। दुनिया तो चाहती है खत्म कर दे। हम अमेरिका के रहमो करम पर, किसी और ताकतवर मुल्क के रहमो करम पर दुनिया में नहीं है। हम फकत अल्लाह के रहमो करम पर हैं, जिंदा हैं अल्लाह के रहमो करम पर, जिंदगियां गुजर रही हैं उसके रहमो करम पर। वो रब हमारे लिए काफी है।
तो याद रहे कुरान की बेहुरमती करके हमारे दिलों को तकलीफ न पहुंचाई जाए। बहरहाल मैं कुरान की फजीलतें और अजमत की बात, लेकिन साथ साथ अपनी कौम से एक और बात कहना चाहता हूं। ऐ मेरी कौम के लोगों, ऐ मुसलमानों, तुम भी जरा अपने आप को बदलो। कुरान, तुम भी जरा कुरान के पढ़ने वाले कारी बन जाओ। अपने बच्चों को कुरान सबसे पहले पढ़ाओ, सारे इल्म बाद में दो, पहले कुरान सिखा दो। तुम कुरान मजीद को अपने घरों के अंदर, सारे काम बाद में, कुरान पहले। याद रखना, ये जिहालत के अंधेरों को मिटा देता है। इल्म इंसान को इंसान बना देता है। उसका घर खुल्द में अल्लाह बना देता है। अपने बच्चों को जो कुरान पढ़ा देता है, अपने बच्चों को कुछ दे न दे मगर कुरान जरूर दें। आपने विरसे में मकान छोड़ा, दुकान छोड़ी, प्लॉट छोड़े, जमीन छोड़ी, सब कुछ छोड़ दिया, अगर बच्चों को कुरान की तालीम देकर नहीं गए, उन्हें तुमने कुरान नहीं दिया, तो याद रहे तुमने उन्हें कुछ नहीं दिया। और कुरान दे दिया तो सब दे दिया। इमाम आजम अबू हनीफा की बारगाह में एक शख्स आया, कहने लगा हुजूर बड़ी परेशानी में हूं। आपने फरमाया क्या बात है? कहने लगा हुजूर मेरी एक बेटी बड़ी मन्नतों के बाद में पैदा हुई, बड़ी दुआएं की, फिर अल्लाह ने बेटी अता फरमाई। कहने लगा मैंने जब नजर मान ली थी बेटी की विलादत से कबल, मैंने नजर मानी थी कि अगर अल्लाह मुझे बेटी अता करेगा, धूमधाम से उसकी शादी करूंगा, खूब खर्चा करूंगा, खूब सारा जहेज भी उसको दूंगा। कहने लगा उस वक्त में माल था मेरे पास, दौलत थी, लेकिन अब गरीब हो गया। बेटी तो अल्लाह ने दी, वो जवान भी हो गई, लेकिन अब मेरे पास में कुछ नहीं। अपनी नजर कैसे पूरी करूं? मैंने तो नजर मानी थी बहुत धूमधाम से शादी करूंगा, बहुत जहेज दूंगा, मगर अब कुछ भी नहीं है, क्या करूं? फरमाया इमाम आजम अबू हनीफा ने, तू अपनी नजर पूरी करना चाहता है? जी हुजूर। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया जा घर चला जा। अगर तू अपनी नजर पूरी करना चाहता है अपने घर चला जा, और घर जाने के बाद में अपनी बेटी को जहेज में कुछ देना या नहीं देना, लेकिन कुरान दे देना, अल्लाह का मुकद्दस कलाम कुरान मजीद दे देना। अगर तूने कुरान दे दिया तो याद रखना कि तूने कायनात के सारे खजाने उसको दे दिए। अगर कुरान दे दिया तो कायनात की तमाम दौलतें दे दी, क्योंकि कुरान से बड़ी कोई दौलत नहीं, कुरान से बड़ी कोई सरमाया कुरान से बड़ा नहीं। कुरान अल्लाह ताला की मुकद्दस पाकीज़ा किताब है। कुरान तो खुद कहता है अपने मानने वालों से, ऐ मेरे मानने वालों जरा पढ़ो तो सही मुझे। सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नुजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। और जब कोई कुरान पढ़ता है, कुरान सुनता है, तो वो यही कहता है, वो असर कुरान का हर लफ्ज दिल पर कर गया। वो चाहे मक्के के अंदर नबी ने कुरान मजीद सुनाया हो, वो हजरत उमर फारूक आजम को आपकी बहन ने कुरान सुनाया हो, या मुस्तफ़ा ने मक्के के काफिरों को, या दीगर सहाबा ने कुरान सुनाया हो, जिसने कुरान सुना खुदा की कसम फिर उसने यही कहा, वो असर कुरान का हर लफ्ज दिल पर कर गया, वो असर कुरान का हर लफ्ज दिल पर कर गया। जुल्मते बातिल में भी दिल नूरे हक से भर गया। तो कुरान मजीद पढ़िए, कुरान की तिलावत कीजिए। दिल को सुकून ना मिलता हो, कुरान पढ़ो। अल्लाह ने तो खुद फरमा दिया, दिलों को सुकून जो मिलता है वो अल्लाह के जिक्र से मिलता है। कुरान की तिलावत भी अल्लाह का जिक्र ही है। अल्लाह के कलाम की आप तिलावत कर रहे हैं।
अल्लाह का कलाम है, परवरदिगार का कलाम है। और सुनो, अगर अल्लाह ताला इस कुरान मजीद को किसी पहाड़ पर भी नाजिल करता ना, वो पहाड़ रेजा रेजा होकर बिखर जाता। ये तो हुजूर पर नाजिल किया, हुजूर के कल्बे अथर पर नाजिल किया गया। कुरान मजीद से जलने वाले, कुरान मजीद की बेहुरमती करने वाले एक बार कुरान पढ़ें। मैं दावत देता हूं, दावत फिक्र देता हूं। कुरान से जल रहे हो ना, ये तासुब की ऐनक हटाओ, तासुब का चश्मा हटाओ, फिर जरा कुरान पढ़ो। और जब इंसाफ की ऐनक लगाकर कुरान को पढ़ोगे, खुदा की कसम तुम्हें कुरान में इंसाफ ही नजर आएगा, तुम्हें कुरान में अदल नजर आएगा, तुम्हें कुरान मजीद के अंदर अमन, सुकून, सलामती, दिल का सुकून, आंखों की ठंडक, रूह का इत्मीनान तुम्हें कुरान की तिलावत में हासिल होगा। कुरान मजीद मुकम्मल दस्तूर हयात है। अगर कोई शख्स कोई जुर्म करता है तो कुरान ने उसकी सजा भी बताई है, और कुरान ने रहमत के भी पैगाम सुनाए हैं, खुशखबरियां कुरान के अंदर हैं। जिस तरह मैंने अभी अर्ज किया, कुरान का कोई मुतबादिल न बदल है, कुरान हर एक उक़्दे दुश्वार का हल है। मसला कोई भी हो, कुरान उठा लो। मगर अजीब मामला हो गया हमारे यहाँ, तो हम देखते हैं कौम मुस्लिम कुरान से दूर है। कुरान उठाते हैं तो कब? जब कोई कसम खानी होती है। कुरान उठाते हैं तो कब? जब रमजान आता है, तब कुरान हाथ में आता है। कुरान ताकों में सजाने के लिए नहीं। और वो डॉक्टर माजिद साहब ने जो कहा ना, हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात, हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात। ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है। और कुरान के ताल्लुक से 4 मिसरे में आपकी खिदमत में अपने नजर करता हूं। हजारों आंधियों को एक ही तूफान काफी है, कभी भी आजमा लो बाजुओं में जान काफी है। हजारों आंधियों को एक ही तूफान काफी है, कभी भी आजमा लो बाजुओं में जान काफी है। बुराई की डगर पर क्या हमें दुनिया चलाएगी, हमारी रहनुमाई के लिए कुरान काफी है, हमारी रहनुमाई के लिए कुरान काफी है, हमारी रहनुमाई के लिए कुरान काफी है। कभी भी आजमा लो बाजुओं में जान काफी है। तो याद रहे, कुरान हमारे लिए काफी है, रब का कलाम हमारे लिए काफी है। परवरदिगार आलम का करम और उसकी मदद और उसकी पनाह हमारे लिए काफी है।